हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। आज का ये जो वीडियो है और ये जो क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अपने कॉलेज स्टूडेंट के हैं और यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाते हैं। तो हम पूरी हेल्प करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ को बेटर बनाने के लिए, भले वो ऑनलाइन फ्री क्लासेस हो, लेक्चर्स हो, डाउट क्लियरेंस को लेकर हो या फिर इस प्रकार के हेल्प वीडियो हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके लिए कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम को कैसे मैनेज करें कि आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ बाकी काम को भी समय दे पाए और अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, पोमोडोरो पद्धति क्या है, पोमोडोरो पद्धति क्या है उसके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ, जिसके जरिए आप कैसे अपने जिस समय पढ़ाई करते हैं उसका रिजल्ट बढ़िया निकले, यानी प्रोडक्टिव। आप जितना समय पढ़ाई थे उसका बेटर रिजल्ट निकले, तो उसके लिए ये टेक्निक, तो ये मैं इस पर आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसा बड़ा नहीं, बस सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, कैसे टाइम मैनेज करें। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हम पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ टिप्स हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर पोमोडोरो पद्धति भी बताऊंगा। पहले कुछ टिप्स जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम करेगी और हम इसका यूज़ कर चुके हैं। सो आपको भी शायद सोचा इस बारे में बता दें। सबसे पहले तो क्या करना है, डेली, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, डेली अपना है ना शेड्यूल बनाना। सबसे पहली बात तो ये, क्या बनाओगे डेली अपना शेड्यूल बनाने, क्योंकि देखो अगर शेड्यूल बना के पढ़ते हो ना तो चीज़ें बेहतर होती है। क्या होती है? बेहतर होती है। तो इसलिए डेली शेड्यूल बनाओ। अब शेड्यूल में मतलब कहने का मतलब है जैसे आपकी कॉलेज में क्लास कब होती है, यानी अपनी क्लास, तो अपनी क्लास को अरेंज करो कि भाई मेरी क्लास इतने से इतने बजे तक होती है। इसके अलावा फिर आपको असाइनमेंट मिलते हैं, मिलते हैं। तो असाइनमेंट को भी एक टाइम मैनेज करो कि भाई मुझे कॉलेज की क्लास इतने से इतने समय तक करनी है, इतने समय तक मुझे असाइनमेंट का काम करना है और फिर मुझे पढ़ाई करनी है, फिर मुझे क्या करनी है, स्टडी करनी है, फिर मुझे पढ़ाई करनी है। तो इसको फिक्स कर दे, इसको क्या करें, फिक्स। क्लियर? पहला तो ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकल पाए। दूसरा मैं आपको बताऊं जो सबसे ज़रूरी है और ध्यान रखें कि आपको कॉलेज की स्टडी के साथ प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्राथमिकता। क्या कहते हैं? प्राथमिकता। मैं दोनों ही वर्ड का यूज करूंगा, प्राथमिकता। कहने का मतलब है आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें आपको कॉलेज की पढ़ाई में मान लीजिए असाइनमेंट पहले जमा करवाना है या पढ़ना है पहले, मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें बता देता हूँ कि जरूरी काम पहले कीजिए, जरूरी काम पहले करें। आप जरूरी काम क्या है वो पहले करें ताकि बाद में एंड ऑफ द टाइम स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। आप लास्ट का काम कोई भी करोगे तो आराम से होगा, क्योंकि देखो जरूरी काम मतलब जैसे असाइनमेंट वगैरह है तो वो टाइम पर कंप्लीट करना जरूरी है। आप सोचते नहीं नहीं बाद में कर लेंगे, तो फिर वो आप पढ़ाई के बाद उसको करते तो फिर वो उसका सही प्रोडक्टिव या रिजल्ट नहीं निकलता या अच्छा नहीं कर पाता, स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है ना। दूसरा तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो चीज ध्यान रखें कि किसी भी काम को टालना नहीं है, टालना नहीं, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। किसी भी काम को टालिए मत, आप ये ध्यान दीजिए, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है और आप इसको अगर ध्यान देते हैं जब मोस्ट ऑफ द अच्छा होता है। फिर बात करें कि जैसे कि मैंने अभी कहा पोमोडोरो पद्धति, तो ये मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये क्या है। तो देखिए, इस टेक्निक को फॉलो करते आप अपनी पढ़ाई में जो पढ़ते हैं ना वो अच्छे से याद होगा और अच्छे से काम करेगा वर्क का। वैसे आप इसका करते भी है, इसका यूज कैसे, देखिए इसमें कहने का मतलब है जैसे आप पढ़ने बैठे तो मान लीजिए आप पढ़ने बैठे तो क्या करें, जब भी पढ़ाई करते हैं तो 25 से 30 मिनट क्या करें, आप पढ़ाई करें, ठीक है ना। पढ़ाई करने के बाद 25-30 मिनट पढ़ाई कर दी, फिर आप क्या करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 5 मिनट का आप क्या लें, ब्रेक लें। समझ में आया? और इस तरह से करते करते आप 4 राउंड करें। कितने राउंड करें? 4 राउंड करें। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से क्या है कि आपके ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, थोड़ा फ्री फील होकर काम करेंगे। यानी
25 से 30 मिनट आपने पढ़ाई करी, 25 से 30 मिनट आपने पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, ऐसे करते 4 राउंड करना है। फिर इसके बाद आप क्या करना है, जो बता रहा हूं कि इसके बाद मान लीजिए 4 राउंड पूरे किए, इसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है ना। 4 राउंड पूरे करने के बाद, पूरे करने के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें, 20 मिनट का क्या लें, ब्रेक लें, ठीक है। और इस दरमियान आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल और जो काम है वो भी पूरा हो जाएगा और बढ़िया तरीके से होगा। क्या होगा, बढ़िया तरीके से होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये थी पोमोडोरो पद्धति, जिसका आप यूज करें, आज से ही करें, बेहतर बेहतर रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हम इसका भी यूज कर रहे हैं। देन आपको भी बताया कि पोमोडोरो पद्धति का यूज करें, जिससे आप जो पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि देखो बहुत पूरे दिन पढ़ते लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलता, कुछ याद नहीं होता है, तो वो काम नहीं करना है। काम वो करो जिसका नाम हो जाए, यस, तो यानी पोमोडोरो पद्धति ये यूज कीजिए। इसके अलावा ये ध्यान दें कि कॉलेज में जैसे आपके काम है तो असाइनमेंट वगैरह जो है उसको आप पहले करें, ठीक है। तो ये यहाँ पर बता देता हूँ, फोर्थ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि भाई असाइनमेंट अगर है तो वो पहले करें, क्योंकि वो काम आपके बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। वो आप पहले करें, यानी पहले करने वाला काम पहले करें, जो जरूरी काम है वो पहले करें, जो जरूरी काम है वो पहले करें। इसके बाद लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि एक साथ 10 काम ना करें, क्योंकि 10 काम करने से कोई भी काम बढ़िया नहीं होता, सब काम आधे अधूरे या फीके फीके होते हैं। एक समय में एक काम करें, बढ़िया स्मार्ट तरीके से करें तो उसका रिजल्ट भी बेस्ट निकलता है, ठीक है। तो वो यहीं पे जोड़ देता हूं 5वां पॉइंट कि एक समय एक ही काम करें, ठीक है, और वो भी स्मार्ट तरीका, यानी लेजी तरीके से नहीं, स्मार्ट तरीका अपनाए उसमें भी, तो उससे बढ़िया रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक साथ 10 काम करने से कोई भी काम बढ़िया व्यवस्थित और सेटिस्फेक्शन वाला नहीं होता कि बढ़िया हो जाए, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती है। तो एक समय में एक ही काम कीजिए और वो भी बढ़िया होगा, ये मेरा मानना है। तो ये कुछ फॉर्मूला ट्रिक्स बताई जो एज ए सक्सेसफुल, एज ए बेस्ट रिजल्ट के लिए जरूरी है। तो आप इसको फॉलो करें, यकीनन मैं मानता हूँ, और मैंने ये यकीन भी किया हुआ है कि ये आपके काम करेगा। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट आज का ये वीडियो शॉर्ट है जहां आपको इम्प्रूव पढ़ाई करेगा। अब इस बीच में आप अपनी पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, जो मैंने टिप्स बताए। और अब एक लास्ट थिंग कि ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी इसकी जरूरत होगी। आपने तो अपना लक यहाँ से ले ही लिया, लेकिन दूसरों को भी बताएं। और लास्ट में वीडियो के एंड में मुझे बताएं कि आपको कौन सा तरीका सबसे बढ़िया लगा और कब आप इसको यूज करने वाले हैं। मुझे फीडबैक जरूर दें, क्योंकि फीडबैक से मुझे ये पता लग रहा है कि आप क्या सही तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लास्ट में ये भी बताएं फिर कि इसके बाद अगर आपको कुछ और हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।